हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आई होप प्यारे बच्चों आप ठीक होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर तक जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेट्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स तक। बच्चों, अब जो इस एक्सरसाइज के 1.4 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आज डिस्कस करूंगा। तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ सेट ए इक्वल्स टू दिस, सेट बी इक्वल्स टू दिस, सेट सी इक्वल्स टू दिस एंड सेट डी इक्वल्स टू दिस। कह रहा फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपके 1 से लेकर 10 पार्ट गिवन है बच्चों। 1 बाई 1 इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। बच्चों ध्यान रखना, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स डिस्कस किया है और उससे प्रीवियस लेक्चर में यूनियन ऑफ सेट डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चों जो ऑपरेशंस डिस्कस किए मैंने, इन लेक्चर्स को जरूर देख के आना, क्योंकि हर अगला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट है। तो ध्यान रखना बच्चों, प्रीवियस लेक्चर को वॉच करना मस्ट है। तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इसका, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कि आपको मैं इजीली फिर दोबारा रिकॉल करा देता हूं कि इंटरसेक्शन का मतलब है कि सेट ए और सेट बी में वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। तो देख लीजिए बच्चों, तो इजीली आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे? इस तरीके से लिखना है। सेट ए के एलिमेंट क्या है? 3, 5, 7, 8, सॉरी 7, 9, 11। और बच्चों यहाँ पे साइन लगा हुआ किसका? इंटरसेक्शन का। और सेट बी के एलिमेंट के कितने? 7, 9, 11, 13। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों, ये बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए एंड सेट बी में दोनों में आपका एलिमेंट कौन से कॉमन है? तो आप देख लोगे, कहोगे सर 7, 9 और 11 ये 3 एलिमेंट कॉमन है। यही प्यारे बच्चों इसका आंसर है। क्या है ये? इसका आंसर है। तो आंसर प्यारे बच्चों कितना हो गया? 7, 9, 11। ये आपका आंसर है। आई होप प्यारे बच्चे बात समझ में आई होगी। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बी सेट लिखिए। सेट बी कौन सा? तो सेट बी लिखिए 7, 9, 11, 13। और इंटरसेक्शन का बच्चों साइन है। और सेट बी सी के एलिमेंट लिख लीजिए प्यारे बच्चों 11, 13, 15। अब मैं आपसे प्यारे बच्चों पूछ रहा हूं क्या कि सेट बी और सेट सी में ऐसे वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। देखता हूँ आपको सर 11 और 13 ये दोनों एलिमेंट सेट बी और सी में कॉमन है। तो ये प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया। क्या? 11, 13। आई होप बात समझ में आ रही होगी कि व्हाट इज या हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है वो आप इजीली समझ पा रहे होंगे। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी सेट ए और सी और डी के साथ इंटरसेक्शन देखा है। तो ध्यान देना बच्चों, वो एलिमेंट जो सेट ए सी और डी तीनों में कॉमन हो वही तो इसका आंसर होगा। तो एक बार लिखोगे कैसे? लिखना है प्यारे बच्चों कैसे? सेट ए के एलिमेंट कितने? 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन का साइन है बच्चों। और सेट सी क्या है हमारा? 11, 13, 15। एंड सेट सी कितना है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखना, वो सॉरी सेट डी 15, 17, 15, ऐसे एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं जो सेट ए बी सी में कॉमन हो। तो आपको सर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। देखना, अगर मैं कहूँ कि ए इंटरसेक्शन सी कितना है तो आपको अगर ए इंटरसेक्शन सी तो दिखता है मुझे आपका 11 है। कितना है? 11। भाई देखो 11 यहाँ भी, 11 यहाँ भी। मैं कह रहा हूँ कि सी इंटरसेक्शन डी कितना है तो आपको सी इंटरसेक्शन डी कितना है बच्चों? ध्यान देना, सी इंटरसेक्शन डी कितना है? 15 है। तो बताइए बच्चों, अगर आपसे मैं कहूँ कि तीनों में ऐसी बात क्या कॉमन है तो ये तो आप इजीली निकाल लेंगे कि सेट ए और सी में ये चीज कॉमन है, सेट सी और डी में ये कॉमन है। लेकिन एक बात बताओ जरा ध्यान से, इसका आंसर एक्चुअल आना क्या चाहिए? तो आंसर आप क्या कहोगे सर? ऐसा एलिमेंट
जो ए और सी में कॉमन हो और सी और डी में कॉमन हो। अब एक बात समझो, ए और सी में कॉमन हो तो इसने ये भी तो कहा सी और डी में भी कॉमन है। अब बताओ ए सी में कॉमन हो, सी डी में कॉमन हो, तो ये भी तो बात आप बाय डिफॉल्ट जान सकते हो कि ए और डी में भी तो कॉमन आना चाहिए, ए और डी में भी तो कॉमन आना चाहिए। ये बात समझ रहे हो ना, इंटरकनेक्शन। यानी ए और सी में, यानी कि एलिमेंट सेट सी के एलिमेंट में ऐसा कौन सा एलिमेंट जो कॉमन है, तो आपने कह दिया सर 11 है। फिर मैंने कहा सेट सी और डी में क्या कॉमन है, आपने कहा 15। तो अब ये समझ में आता है कि ए और सी में जो कॉमन होगा, सी एक कॉमन मतलब कहने का मतलब एक सेट ऐसा है जिसमें ए और सी में, तो अगर ए और सी में कुछ कॉमन है, सी और डी में कुछ कॉमन है, तो आप ये भी तो कह सकते हो पर ए और डी में भी तो कुछ कॉमन होगा। तो लेकिन ऐसा तो बताइए जरा, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए और डी में कुछ कॉमन है? आप कहोगे सर कुछ नहीं कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। क्या आंसर आएगा? 5। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 5। आंसर क्या आएगा? 5, यानी एम्प्टी सेट आएगा, यानी कुछ नहीं कॉमन है। ऐसी अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन कैसे, यहाँ पे बता देता हूँ। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी देखिए जरा, सेट ए और सेट सी में कॉमन क्या है, तो आपको सर 11, तो यही तो इसका आंसर है। कितना है? 11। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 का आंसर आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है सेट बी का इंटरसेक्शन सेट्स डी के साथ। तो बी और डी को देखिए, बी और डी में कुछ कॉमन है, तो आप तुरंत बता दोगे सर एनी हैव नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन बी एंड डी। दोनों आपका सेट बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 5। अच्छा ध्यान रखना, ऐसा भी लिख सकते हो, और बता कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से, दोनों बातें ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है ए इंटरसेक्शन, तो ब्रैकेट में लिखा है बी यूनियन सी। देखना यहाँ कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के, तो पहला मेरा टारगेट क्या होगा? बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करना। बी और सी का यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम आपका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो कर लेते हैं बच्चों। तो सेट ए कितना है? सेट ए है 3, 5, 7, 9, 11, ये। और फिर बच्चों आप यहाँ पे साइन हमारा कौन सा? इंटरसेक्शन का। और ये बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन, तो पहले बी देखो, बी और सी यूनियन, तो आपको पता है ना मेरे बच्चों कि सेट बी और सी के एलिमेंट को कंबाइन कर देना है। बट ध्यान रखना, जो एलिमेंट दोनों में सेम है उसको अगेन नहीं लिखना है, वन टाइम लिखना है। तो सेट बी और सी देखिए, सेट बी एंड सी, तो मैं लिखता हूं इनका यूनियन क्या होगा बच्चों? 7, 9, 11, 13, बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा ना, क्योंकि आप 11 और 13 को देख रहे हो, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, अब इसका आंसर फाइनलाइज क्या होगा बच्चों? फाइनल आंसर होगा हमारा सेट ए और बी यूनियन सी में दोनों में कॉमन क्या है। तो आप इजीली देख के जान पाओगे बच्चों कि 7, 9 और 11 दोनों में कॉमन हो, तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों 7, 9, 11। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन। आई होप बच्चों समझ में आ रही होगी बात। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजीली आप कर पाओगे, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनियन। ये आप इजीली अगर जान पाते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन डी का मतलब कि सेट ए और डी में कॉमन क्या है, तो आप देखो जरा, एनी हैव नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड डी। ए और डी में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा पहले बच्चों? 5, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ, बी यूनियन डी पहले करो पहला ऑपरेशन को। आपको पता है ना, बोर्ड मास पढ़ के, और पहले जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसको सॉल्व किया जाता है, देन बाहर का। तो बच्चों बताइए, बी और डी का एलिमेंट का अगर आप यूनियन फाइंड आउट, तो बी और डी क्या है? बी एंड डी। बी और डी का एलिमेंट का यूनियन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आपका सेट एलिमेंट, सेट बी एंड डी का। तो कर लीजिए बच्चों, सेट ए कितना है हमारा? 3, 5, 7, 9, 11, ये सेट ए है और इंटरसेक्शन का साइन है। इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट किया प्यारे बच्चों, तो कितना आया? बी और डी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 7, 9, 11, 13, 15,
17। अब आप देखिए दोनों में एलिमेंट, दोनों आपका जो ये आया है, इस वाले सेट में और इस वाले सेट में दोनों में कॉमन क्या है भाई, इंटरसेक्शन का साइन लगा है, तो आप कॉमन देख सकते हैं 7, 9 और 11, ये आपका आंसर होगा 7, 9, 11। तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपको इजीली समझ में आए होंगे। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 9 और आपका 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसके। क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट अगर लिख दूंगा तो इजीली आपको समझ में आएगा ना। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट ए और बी के एलिमेंट को देखिए, सेट ए ये है, सेट बी है, दोनों में कॉमन क्या, वही तो इंटरसेक्शन, तो 7, 9, 11, ये आपका आंसर है इसका, 7, 9, 11। और यहाँ पर साइन बच्चों कौन सा लगा है, इंटरसेक्शन। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बी यूनियन सी बताइए। बी यूनियन सी का मतलब था कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट बी एंड सी, सी और बी के जो एलिमेंट है उनका कॉम्बिनेशन लिखना, कंबाइन करके लिखने हैं दोनों को। तो कैसे, 7, 9, 11, 13, 15। अब बच्चों इसका इंटरसेक्शन मैं आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोलूंगा तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर जो दोनों में कॉमन क्या है, तो 7, 9, 11 बोथ हैव कॉमन एलिमेंट, 7, 9, 11। तो आई होप प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको इजीली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, यानी आप कह रहे हो सर सेट ए और सेट डी के एलिमेंट को कंबाइन कर दीजिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप बच्चों। तो सेट ए और डी के एलिमेंट, पहले देखिए सेट इसके ए के एलिमेंट क्या है 3, 5, 7, 9, 11, और इंटरसेक्शन इसके साथ फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी, बी और सी के आपका एलिमेंट को कंबाइन कर दीजिए, तो क्या होंगे बच्चों 7, 9, 11, 13, 15। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है भाई, इस वाले साइन का मीनिंग है तो बोथ हैव कॉमन एलिमेंट, यानी कि दोनों जो भी सेट है उसमें कॉमन एलिमेंट क्या है। तो इस सेट एंड इस सेट में कॉमन क्या है, तो आपको सर 7, 9 और 11, 7, 9, 11 यही तो कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। तो आई होप प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको इजीली समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपने लास्ट लेक्चर में जो मैंने ऑपरेशंस बताए थे सेट के ऊपर, जस्ट लाइक यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, वो आप एक बार कॉन्सेप्ट प्रीवियस वाला लेक्चर देख के आइए, देन आपका इस एक्सरसाइज को, आप इस क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि इफ set A equals to this, set B equals to this, and set C equals to this, and set D equals to this। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 था और क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंस क्या है कि जो हमारे सेट गिवन थे वो आपको टेबुलर फॉर्म या बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म में गिवन थे बच्चों। अब जो हमारे आपका सेट गिवन है बच्चों वो किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म को इजीली आप रिकॉग्नाइज तो नहीं कर पाओगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे ना, सेट बिल्डर फॉर्म से डायरेक्ट ये फाइंड आउट कर लो। तो आपको पहले बच्चों क्या करना है, एग्जाम में सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म या आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, देन आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सेट ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो चलो मैं यहाँ पर आपका डायरेक्ट चीजों को बताता हूँ, बट आप जो एग्जाम में करना वो कैसे करना, सेट ए के आपका रोस्टर फॉर्म में लिख लेना, सेट बी को रोस्टर फॉर्म में, सेट सी को रोस्टर फॉर्म में और डी को भी रोस्टर फॉर्म में। तो ध्यान दो बच्चों, कह रहा है कि सेट ए जो है उसका इंटरसेक्शन बी के साथ फाइंड आउट कीजिए। तो सेट ए ये है, सेट बी ये है, तो देखना बच्चों अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो x है वो सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो आप जानते हो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये अगर कहूंगा कि मैं आपका कह रहा है इज एन इवन नेचुरल नंबर,
तो आपको सर 2, 3, 2, 4, 6, 8 ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनफाइनाइट तो दोनों बात में है। अब ये कह रहा है कि दोनों में आपका कॉमन क्या है। एक बात बताओ बच्चों, नेचुरल नंबर का सेट है, इधर इवन नंबर का सेट है। ये नेचुरल नंबर उसमें जिसमें इवन और ऑड सारे हैं, और ये आपका इवन नंबर का। मैं कह रहा हूँ कि दोनों में कॉमन क्या है। आपको कि सर एक बात आप समझाओ कि आप सिंपल सी बात यहाँ पे लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक, और यहाँ पे लिखोगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके, तो बताओ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। तो आपको सर कॉमन मुझे मिला, वो क्या मिला, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा बच्चों। इसका आंसर प्यारे बच्चों होगा, अब सेटमेंटल फॉर्म में आंसर लिखना है आपको, x such that x is an even number, even natural number, even natural नंबर। तो आपको बात समझ में आ जाएगी बच्चों बहुत अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, तो सेट ए ये है, सेट सी ये है। अब सेट ए, अब आपको पता है ना बच्चों कि ये सारे के सारे फाइनाइट सेट तो है नहीं, इनफाइनाइट सेट है। आप नेचुरल नंबर के सेट की बात करोगे तो 1 से तो स्टार्ट होता है, ये डेफिनेट पता है, पर आपका कहाँ तक जाता है ये हमें पता ही नहीं। तो इनडेफिनेट सेट हो गया भाई, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट के बारे में बात की थी मैंने, तो ये इनफाइनाइट सेट है, ध्यान दो बच्चों। तो इनफाइनाइट सेट वो बहुत कन्वीनियंट रहता है, कहीं ना कहीं आप सेट वेक्टर फॉर्म में ही आपका आंसर्स दें और इजीली आप बता पाएंगे। क्लस्टर फॉर्म में भी दे देते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट आप कुछ लिख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, डॉट डॉट 3 डॉट ही लगाने हैं आपको, एंड सो ऑन, उनका तीनों डॉट का मीनिंग है एंड सो ऑन, बस उसके आगे आपको कुछ नहीं करना, ऐसे भी बता सकते हो। सेट ए और सी को देखिए, सेट ए क्या है, ऑल नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। सेट सी क्या है हमारा, कह रहा है इज द ऑड नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इधर आपको एक सेट ए है, इधर सेट सी है। इस सेट ए में वो नंबर है जो नेचुरल नंबर और कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स। अब उसमें कह रहा है कि ये आपका जो सेट सी है, ये आपका कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स है। तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ऑड ही तो कॉमन होगा, यानी 1, 3, 5, 7 ऐसे 9, 11, ठीक है। तो ये बच्चों आपका इसका सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ, यानी कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे बच्चों तो क्या, एक्स सच दैट इज एन ऑड 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 नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। तो आई बात समझ में आ रही होगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी, सेट ए का इंटरसेक्शन सेट डी के साथ है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये मैंने क्या कहा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन में इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर सारे ही तो होते हैं। अब मैं आपसे कहूं इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर दोनों में कॉमन, कॉमन तो प्राइम नंबर्स ही होंगे ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसमें कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लिखता हूँ, इधर कलेक्शन ऑफ ऑल आपका प्राइम नंबर्स लिखता हूँ, दोनों में आपने देखा तो कॉमन क्या है, तो आपको सर प्राइम नंबर्स ही कॉमन है। यानी कि आप अगर क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करोगे तो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे आता रहेगा। तो आपने ऑब्जर्व किया, तो ये तो सर आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स है तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, एक्स सच दैट is a prime numbers, ठीक है, प्राइम नंबर्स, ठीक, प्राइम नंबर हो गए। अगली बात है बच्चों कि सेट बी का इंटरसेक्शन सेट सी के साथ, सेट बी ये है, सेट सी ये है। अब ध्यान देना बच्चों, सेट बी और सी को आप ऑब्जर्व कीजिए। एक तरफ मैंने आपका ये वाला जो सेट बी है, इसमें आपका वो नंबर्स लिखे हुए जो सारे के सारे इवन है, और ये सेट जो सी है इसमें वो नंबर्स लिखे जो सारे ऑड है। मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों दोनों सेट को आप रखो यहाँ, और दोनों सेट में आप देखोगे दोनों में कॉमन क्या है। आप कहोगे सर वो इवन नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है, दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है ना, एंड हैव नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन बी एंड सी। तो बताइए जब कॉमन नहीं है तो सिंपल सी बात क्या आएगा आंसर, एम्प्टी सेट, फाई आ जाएगा आंसर। अगली बात देखो जरा, सेट बी और डी, यानी बी का इंटरसेक्शन डी के साथ, सेट बी देखिए यार कौन सा है, सेट बी ये है और सेट डी ये है।
अब दोनों में आप देखिए जरा, ये कह रहा है कि आपका इज एंड द इवन नेचुरल नंबर, और ये कह रहा है कि आपका प्राइम नंबर। तो एक बात बताओ जो, अगर आप इनकी कलेक्शन, इनके आपका जो रोस्टर फॉर्म में अगर लिखोगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 2,3,7,11,13 ऐसे करके एंड सो ऑन आगे तक जाएगा। इसका जब कलेक्शन लिखोगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर सॉरी, इसका जो ये लिखोगे तो क्या आएगा, 2,4,6,8 ऐसे इवन नंबर का है। ये प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। अब आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे सर 2 एक ऐसा नेचुरल ऐसा इवन नंबर है जो ऑल्सो क्या है, प्राइम नंबर है। तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2। कितना आएगा, 2। तो आइए बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर आप देखिए बच्चों 6, कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ सी और डी, यानी सी का डी के साथ इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी देखते हैं पहले। सी ये सेट है और डी ये सेट है। मैं आप कह रहा हूं कि ये बच्चों क्या लिखा है, तो आपको सर ये नेचुरल नंबर जो है ऑड वाले, उनका एक कलेक्शन है। ये वो है नंबर है प्राइम नंबर। दोनों में मैं कह रहा हूँ बेटे कॉमन क्या है, तो आप इसका कलेक्शन लिखोगे, तो इसका कलेक्शन जब लिखोगे तो क्या आएगा, 1,3,5, या आप इस तरीके की ऑड है ना, 1, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे लिखते जाओगे। अब मैं कहूँ ये प्राइम नंबर्स क्या है, तो एक बात बताओ यार, ध्यान समझना, इसमें कहीं ना कहीं दोनों जगह कॉमन क्या आ रहा होगा, कॉमन क्या हो रहा, तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि इस वाले आपका प्राइम नंबर में एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, और यहाँ पर आपका ऑड की बात है, तो ऑड वाले में दोनों में कॉमन क्या होगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि कॉमन आएगा क्या, कॉमन आएगा 3,5,7, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि आप जो कलेक्शन ऑफ, और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स सच दैट इज अ प्राइम नंबर, बट यहाँ पे एक्सेप्ट लिख देते हैं आपका 2, यानी कि 2 के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर आएंगे जो कॉमन होंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। आई होप बात समझ आ रही होगी आप। एक्सेप्ट 2, 2 को आपको हटा दो, एक्सेप्ट आपका 2, यानी कि 2 को छोड़कर बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ही तो कॉमन आएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजीली समझ में आया होगा नाउ। हाँ, तो आई होप प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, वो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अच्छे से क्लियर हुए होंगे बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ मुलाकात करूंगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।